कहने को तो बहुत सारे साहित्यकार, बहुत सारे कवि, बहुत सारे लेखक हमेशा देश भर में होने वाले जातिगत आधार पर शोषण पर अपनी-अपनी राय रखते रहते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की वो कविता कुँवर ठाकुर का तमाम लोगों ने सुनी होगी और ऐसे तमाम साहित्यकार, पत्रकार, लेखक और कवि और चिंतकों की लेखनी से आप प्रभावित होंगे जहाँ पर आपको जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन देखने को, सुनने को मिला होगा। मेरे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद हैं जो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं और एक साहित्यकार भी कह सकता हूँ मैं, इनको फ़िल्म निर्माता भी कह सकता हूँ और जिन्होंने एक ऐसे ही विषय पर एक फ़िल्म बनाई है। तो मैं इसी एक छोटी-सी फ़िल्म के आस-पास की आज मेरी एक बातचीत होने वाली है और बातचीत के आप अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फुल 85। जैसा मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि आज का ये वीडियो एक फिल्म पर होने वाला है जो जातिगत आधार पर होने वाले शोषण अत्याचार पर फिल्म बनी है। फिल्म के निर्माता मेरे साथ हैं, विदेश से आए हैं, सात समंदर पार आए हैं। उनका फ़ोन आया तो हमने भी उनका स्वागत किया कि आइए आपकी फिल्म पर थोड़ी सी चर्चा जो है वो कर लेते हैं। सर स्वागत है आपका, क्या नाम है आपका? जय भीम। क्या नाम है? मेरा नाम नरेश जस्सल है। जसल साहब, कौन सी कंट्री से आप इंडिया आए, पहले थोड़ा सा ये बताइए। मैं ऑस्ट्रिया में रहता हूँ। ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रिया? ऑस्ट्रिया ऐसा कह सकते हैं कि यूरोप में है। हाँ, जैसे वो ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, हंगरी, हाँ। इटली, अपने चेक, स्लोवेनिया, इनके बीच में सेंटर में रहती है। मतलब कुल मिला के आप जो हमारे देश की बड़ी नेता हैं सोनिया गांधी जी, उनके पीहर के नज़दीक से आए हैं। पड़ोसी हूँ उनका। राहुल गांधी की ननिहाल के पड़ोस से आप आए हैं। आप भारत में कहाँ से रहने वाले हैं? मैं पंजाब से रहने वाला हूँ। पंजाब से। तो कब चले गए थे ऑस्ट्रेलिया? मैं 88 में चला गया था। 88 में चले गए, कुछ वहाँ पे विदेश में कारोबार है, क्या है अपना? अभी कारोबार कर रहे हैं। अच्छा, कारोबार कर रहे हो तो कारोबारी आदमी के पास में इतनी फुर्सत कब है कि वो कोई मूवी बनाए, वो भी कास्ट पर यानी जाति विशेष पर। जातियों से तंग होकर के भारत छोड़ना पड़ा, विदेश चले गए, फिर भी जाति पर आप मूवी बना रहे हैं। वो इसलिए कि हम मानवर श्री कांशीराम के चेले हैं, हाँ, तो वो दिमाग से जा नहीं रहा। वो जो कीड़ा जो छोड़ गया दिमाग में, वो जा नहीं रहा है, इसलिए हम समाज के प्रति वफ़ादार हैं। हाँ। तो हमारी कोशिश यही है कि जो हमारे साथ हो रहा है, चलो हमारे साथ तो नहीं होता। हम तो उस कंट्री में रहते हैं जिसको गुरु रविदास महाराज जी ने कल्पना किया था, बेगमपुरा। बेगमपुरा समाज। हाँ, तो हम वो बेगमपुरा समाज में रहते हैं। हुँ, जो यूरोप जो है ना, वो बेगमपुरा है। हुँ, तो लेकिन हमारा जो जो पिछोकड़ है, हुँ, जो हमारे चाचू, ताऊ, आप जैसे भाई हैं, हुँ, या तो पूरा समाज है, लेकिन उनके साथ तो आज भी वही हो रहा है ना, हुँ, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह, ठीक हुँ, है ना? तो हम उसके लिए जितना हमसे हो पाएगा हम करेंगे। हुँ। और विदेश में जाकर के भी जो चिंता है वो सोने नहीं देती, अगर मैं एक दूसरी भाषा में कहूँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो चिंता से चेतना और चेतना से मूवी पैदा हुई। हाँ, फिर मूवी बन गया, उसका नाम रखा क्या फ़र्क पड़ता है। मूवी का नाम रखा है साहब ने क्या फ़र्क पड़ता है, तो थोड़ा-सा बता दीजिए क्या फ़र्क पड़ता है? तो क्या फ़र्क पड़ता है, टाइटल रखने का एक ही वजह थी कि जैसे ज़िंदगी है, ज़िंदगी संघर्षशील है। तो हमारे समाज की तो कुछ ज़्यादा ही संघर्षशील है। हुँ, तो उसमें औंकड़ें बहुत आती है, हुँ, मुश्किलें बहुत आती है। हुँ, तो मेरा मानना है कि जो मुश्किलें आती हैं, हुँ, उसको ये कर आगे निकलो, हुँ, क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि वो मुश्किलें तो आनी ही हैं, हुँ, तो उनको आने दो, हमारा काम है, क्या फ़र्क पड़ता है, आगे बढ़ो, हुँ। मतलब छोड़ो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। तो ये जो मूवी है कितने घंटे की मूवी है और इसको कैसे देखा जा सकता है? ये लगभग 2 घंटे की है, 2 घंटे 7 मिनट की होगी मूवी। हाँ। तो ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप देखने बैठेंगे, तो आप इधर-उधर कहीं जा नहीं पाएँगे। मूवी जो है वो अंत तक बाँध के रखेगी। बाँध के रखेगी। तो उसके करैक्टर थोड़ा-सा बताइए, हीरो कौन है, हीरोइन कौन है? कि आपने ऑस्ट्रेलिया से ही सब लोगों को अरेंज किया है या कुछ भारत के बीच में क्या है? इस फ़िल्म में कुछ हॉलीवुड एक्ट्रेस ने काम किया है, बाकी बॉलीवुड का है ज़्यादातर। तो उसमें मैंने भी काम किया है, मेन लीड में तो मैंने किया है। तो मेरे साथ मेरे बड़े भाई की तरह जो पंकज बेरी जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो बाकी दूसरे एक्टर हैं, स्मित मानगरी हैं, तो और भी बाकी कलाकार हैं, जिनमें सभी बड़े पंजाब के कलाकार ज़्यादा हैं, बॉम्बे से बॉम्बे से कलाकार हैं। हैं, बॉम्बे से हैं सभी के सभी। हाँ। तो सभी ने मज़ेदार काम किया है, तो आप देखेंगे तो। तो अब अभी ये पोर्टल पे आप रिलीज़ कर रहे हैं क्या? आज रिलीज़ कर रहे हैं इस मूवी को आप? हाँ, आज शाम को 5 बजे इसको ओपन कर देंगे।
डोमेन में डाल देंगे तो किस किस पोर्टल पे डालेंगे? कुछ नाम वगैरह कुछ कहाँ सर्च किया जाए? हाँ, यूट्यूब पे आप जा गूगल में आप सर्च कर सकते हैं क्या फ़र्क पड़ता मूवी का टाइटल जो है उसको डालकर सर्च कर सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन है जस्सल फ़िल्म्स ऑस्ट्रिया के नाम पे, या फिर जस्सल फ़िल्म्स हीरो हीरो के नाम पे। तो या फिर मेरा नाम अगर शायद मेरे ख्याल नरेश जस्सल भी डालेंगे तो तब भी निकल आएगी। तो यूट्यूब पे आपको देखने को मिल। यूट्यूब पर क्या फ़र्क पड़ता है आप टाइप कीजिए और नरेश जस्सल भी टाइप कर सकते हैं। तो मूवी जो है वो आ जाएगी। देखिए 5 बजे रिलीज़ जो है वो पब्लिक डोमेन में मूवी आ जाएगी जैसा हमें नरेश जस्सल साहब ने बताया। तो और कुछ मूवी से बनाते वक़्त कुछ दिक्कतें आईं क्या जो है वो कुछ थोड़ा-सा साझा करना चाहो तो? हाँ, जब मूवी बना रहे थे वो पहला-पहला तजुर्बा था, तो बीच में लूट-खसुट भी काफ़ी हुई। हाँ। तो ये अक्सर होता ही है, जो पहला-पहला जो कोई भी काम करता है उसमें मुश्किलें तो आती हैं। तो इसीलिए तो टाइट रहना क्या फ़र्क क्या पड़ता है। फ़र्क पड़ता है? तो क्या बजट कितने बजट में बनाई आपने मूवी? ये मेरा टोटल 4.5 करोड़ का बजट था, तो इतना ही लगा 4.5 करोड़। साढ़े 4 करोड़ में आपने मूवी बना दी। हाँ जी। और तो साढ़े 4 करोड़ में मूवी बनी है तो आप समझ सकते हैं कि ठीक-ठाक बजट भी है और मूवी का जो टाइटल है, क्या फ़र्क पड़ता है, वो भी समाज के दुःख-दर्द को कहीं न कहीं टटोलता हुआ, झकझोरता हुआ टाइटल है। और जैसा उन्होंने बताया कि मज़ेदार मूवी है और आपको अंत तक बाँधे रखेगी। तो जाइए आज शाम को 5 बजे के बाद यूट्यूब पर क्या फ़र्क पड़ता है टाइप कीजिए। मैं भी देखूँगा फैमिली के साथ, आप भी देखिए। मूवी को देखने का उद्देश्य है, ये नहीं है कि मूवी से रेवेन्यू क्या इनकी जेब में जाएगा। इन्होंने तो जो साढ़े 4 करोड़ रुपए समाज के दुःख-दर्द को बयाँ करने में खर्च करने थे, वो जस्सल साहब ने कर दिए। अब ये हमारी और आपकी ड्यूटी बन जाती है कि हम उस मूवी को कितना प्रमोट करते हैं, जो समाज का दुःख-दर्द जो है वो बयाँ कर रही है। और जस्सल साहब जो विदेश में चले गए लगभग 88 में गए सर? 88 का मतलब लगिए कि 35-37 साल इनको गए। क्या फ़र्क पड़ता था, अब सेटल हो गए। क्या ज़रूरत थी साढ़े 4 करोड़ रुपए खर्च करने की, बढ़िया धंधा कर रहे थे। लेकिन जो दर्द है बाबा साहब बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास, कांशीराम की जो व्यचार की है, वो जिसने चख लिया वो फिर उसको आराम से बैठने नहीं देता। जैसा जस्सल साहब ने कहा कि कीड़ा दिमाग में रहता है, वो कुरेदता रहता है। और भी बात है, हाँ। हम अकेला जो फ़िल्म को छोड़ भी देते हैं ना, हुँ, तो हम वैसे भी सामाजिक तौर पे भी समाज में बहुत सारी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम करते रहते हैं। हुँ, अब जैसे हमारे गाँव का स्कूल है, हुँ, तो सरकारी स्कूल है। हुँ, सरकारी स्कूल में बच्चे हमारे पढ़ते हैं, हुँ, हमारी कम्युनिटी के पढ़ते हैं, एससी-एसटी के पढ़ते हुँ, हैं। तो वहाँ पर हमारा अगर आप हम कोई किसी को मौका मिले हमारे गाँव में आकर देखेंगे तो कॉन्वेंट स्कूल जो होते हैं ना उसके आगे फ़ेल होते हैं। हुँ। तो हम स्कूल के लिए करते हैं, जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, अगर उनको भी किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उनके लिए भी हम कुछ। मतलब सरकार जो सरकारी स्कूल के लिए कर रही है वो तो कर ही रही है, हाँ। लेकिन आप अपनी तरफ से भी बिल्डिंग को बेहतर बनाने के लिए, बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, फर्नीचर के लिए बिल्कुल। उसके लिए आप हेल्प करते हैं। और उसके लिए भी अगर अगर हमें को ऐसा पता चले कि किसी जो बहुत ही गरीब परिवार से वो ख़ास करके जो लड़की है, हुँ, अगर पढ़ने वाली है, हुँ, फ़ाइनेंशियल कारण वो नहीं पढ़ पढ़ पाएगी, हुँ, तो हम उसके लिए भी करते हैं, ठीक हुँ, है ना? जितना हो सकता है हमसे, हुँ, हम कोशिश करते हैं कि उनके उनके ऊपर पैसा लगाएँ, हुँ, ताकि वो अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ जाएँ। हुँ, अपनी माँ के हाथ में जो झाड़ू पकड़ा हुआ है, हुँ। वो छूट जाए उसका। वो छूट जाए तो समाज का दर्द है। और जस्सल साहब से मैंने बात इसलिए ये ऑन रिकॉर्ड की कि ताकि फ़िल्म आए और फ़िल्म आप लोग देखें और फ़िल्म के बाद में या फ़िल्म से पहले ये इंटरव्यू भी देखें, ताकि पता चल सके कि इस फ़िल्म को बनाने के लिए जस्सल साहब का जो मेन उद्देश्य था, वो क्या था। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर ऐसे ही किसी मज़ेदार टॉपिक और ऐसे ही किसी गंभीर व्यक्ति के साथ में गंभीरतापूर्ण बातों के साथ आपके सामने साझा करूँगा और आपके सामने पेश होऊँगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।